हरिओम। सभी को शुभ रात्रि। रात्रि का अर्थ मैंने कई बार समझाया आपको कि सिर्फ रात में विश्राम करने के लिए नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप ग्रस्त में है, घर परिवार, पेट पूजा, सबका चिंता आपको सताती है, ये मैं मानता हूं। मगर रात को तो भगवान का चिंतन करो, अपने धर्म का, देश का क्या होने वाला है। इसलिए मैं याद दिलाने के लिए आपको रात में मैं शुभ रात्रि बोलता हूं और आशीर्वाद देता हूं। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। देश पर, हिंदू समाज पर संकट बेशुमार है। आप अभी भी अज्ञानी की तरह गहरी नींद में सोए हैं। अगर कोई मोहमाया में फंसा है तो मैं छुड़ा सकता हूं, मगर कोई मोहमाया में जकड़ गया है तो मैं तो क्या, भगवान भी आपको नहीं छुड़ा सकता। और यही मुख्य कारण है हिंदू समाज की कि ये मोह माया में जकड़ गए हैं। हमारे साधु संत महात्मा भी कथा सुनाते हैं, में कहते हैं कि मोह माया छोड़ो, कुछ नहीं है ये मोह से। मगर वो खुद मोह माया में 50 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख में आपको नचाते हैं भागवत कथा के नाम से। क्या बात है, बात। आपको तो मोहमाया छुड़ा के सन्यासी बना दिए, मगर वो खुद सन्यासी पूरी तरह नहीं बन पाए। इसलिए लोग बार बार, मैंने इस प्रश्नों का उत्तर बार बार लोग को देता रहा, व्हाट्सएप के जरिए, प्रवचन के जरिए। आज भी मैं एक मीटिंग, एक संस्था का मीटिंग में मुझको बुलाया गया था और मेरा सजेशन मांगे तो मैंने यही सजेशन उनको दिया जो अभी आपको फिर मैं दे रहा हूं दोबारा। बोले स्वामी जी, कैसे हमारे धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू समाज की, देश की रक्षा होगी। मैंने कहा मेरे से गुरु मंत्र ले लो। वो कान में फूकने वाला गुरु मंत्र नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, मैं मानता भी नहीं इस बात को, ये गुरु मंत्र वाली बात को। गुरु मंत्र वाली कौन से गुरु मंत्र? जो भगवान श्री राम को उनका गुरु ने दिया था, जो सबरी को उनके गुरु ने दिया था, जो कृष्ण को उनका गुरु संदीपनी महाराज ने दिया था, वो गुरु की बात करता है। अपना पांव रख दिया, आगे लो, धोते रहो, गुरु आ गया मेरा, धोते रहो और पानी लेके पीते रहो। ये मैं नहीं मानता। मेरा गुरु ही मेरा भगवान है। बैठ, गुरु भगवान नहीं है। गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेता है। भगवान के भेजा दूत है, भगवान भगवान है। ये सब पाखंड में मत पड़ो, यही कारण है तुम्हारा विनाश के हिंदू समाज का। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप गुरु मंत्र ले लो मुझसे, श्रीनारायण आश्रम से। आज देश के लोग, अगर आपको सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू समाज की सुरक्षा और ये देश की सुरक्षा का गुरु मंत्र मुझसे ले लो। और मैं गुरु मंत्र बताता हूं आपको भी आज। ये गुरु मंत्र क्या है? हिंदुओं को जो बुद्धि को लॉक करके रखे हैं, आज हिंदू की जो बुद्धि है उनको पूरी तरह लॉक कर दिया। आज चाबी मेरे पास है तुम्हारी लॉक को खोलने के लिए। कौन सी चाबी? सबसे पहले आप ये नाच गाना छोड़ना पड़ेगा। नाच गाना, ये मनोरंजन, ये दांडिया, ये गरबा और ये अन्नदानम। ये अन्नदानम खिलाने वालों को कोई धर्म की शिक्षा नहीं है, लगता ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लगता है रामायण गीता में। इनको बस एक मौका मिल गया, एक अन्नदानम को तो फोटो मान लो, आज मैंने इतने लोग को खाना खिलाया। ये सब बुद्धि लोग का, हिंदुओं का, इनको इसमें फंसा के रखे हुए हैं ताकि तुमको कोई अच्छी शिक्षा ना मिले, अच्छी ज्ञान नहीं मिले, तुम ऐसे मूर्ख बने रहो और हम जो कहते वही करते रहो। तो मैंने कहा अभी छोड़िए, लोगों से प्रयास करिए जैसे मैं प्रयास करता हूं। जैसा मैं ना किसी नाच गाना को मानता, ना कोई एक दुर्गा पूजा, एक गणेश पूजा को मैं मानता। गणेश पूजा होना मंदिर में ऑलरेडी होना है, फिर तुमको पंडाल में क्यों? दुर्गा माँ की पूजा होना है, नवरात्र होना है,
मगर मंदिर में, ये सड़कों पर क्यों? और फिल्मी गाना का धुन में डांस, फिर डांडिया, फिर गरबा। क्या है ये? तुम्हारी बुद्धि को, हिंदुओं की बुद्धि को बहुत चालाकी से, ये अंग्रेजों और मुगलों का काम है, लॉक करके चलेगा चाबी अपने जेब में डाल के। तो स्वामी श्री नारायण मेरे पास वो चाबी है, और मैंने इस साल आजमा लिया है कि जो लोग मुझसे शिक्षा दीक्षा लिए हैं आश्रम में सालों से, वो ना गए हैं पूजा में, ना चंदा दिए, और बाइकॉट कर दिए पूरी तरह। अब लोग आए, ये अंडमान में एक टाइम था मेरे को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था, कुछ ही लोग थे, और आज रोड में देख के टांग छूते हैं। आज भी वो लोग, मैं सोचा भी नहीं था कि इनको इतना अच्छा ज्ञान आ जाएगा, टांग छूते हैं। आपकी शिक्षा शिक्षा, आपकी ज्ञान ज्ञान है। भैया मेरी शिक्षा मेरा ज्ञान कहां से आया? जो शास्त्र की ज्ञान में शिक्षा दे रहा हूं, मेरा अपना पर्सनल तो कुछ नहीं है, बस तुमको किसी ने ये शिक्षा दिया नहीं है। भागवत, साप्ताहिक भागवत है, 2 घंटा 3 घंटा में सब हो जाता है उसके अंदर में, एक फिल्म का तरह हो गया। जैसे 2 घंटा 2.5 घंटा का फिल्म बनाते हैं ये हीरो हीरोइन लोग, लव भी हो जाता है, शादी भी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं 3-2.5 घंटे के अंदर में, और उनका विवाह के बच्चे भी हो गए, और बच्चों का बच्चा भी हो गया। अरे बड़ा खुश हुआ, 150-200 रुपया टिकट लिया, देख के आ गया। आज हिंदू समाज यही कर रहा है। हिंदू धर्म को मैं नहीं बोलूंगा सनातन धर्म की तरह एक ज्ञान भरा धर्म कोई नहीं है। जब भी सनातन धर्म की गहराई में आप डूबेंगे ना मुझ जैसे संतों के साथ, तो आप मुड़कर कभी एक डांडिया गरबा की तरफ नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। जब तुम ये डांडिया गरबा करते हैं तो करो, इसमें मैं भी नहीं होता, मगर तुमने शिक्षा क्या दिया? बताओ बताओ। अंधविश्वास पाखंड में पड़ गए। रोज सुबह टीवी जब खोलते हैं तो राशि, ये राशि से, अरे भाई 140 करोड़ की आबादी है देश में, हिंदू तो खाली 83 करोड़ ही है। राशियों में सिर्फ 12 राशि होता है, तो एक आदमी के ऊपर कितना राशि लागू होएगा? क्या सबके साथ एक ही जैसा? औरतें बैठी है सुबह ये राशि देखने के लिए। आज कुत्ते को रोटी खिला दो, आज गाय को लड्डू खिला दो। क्या पाखंड अंधविश्वास में तुम जा रहे हो? मैं ये पाखंड अंधविश्वास से हटा करके मैं सनातन धर्म को कैसे बचाए, हिंदू समाज के घर में अपनी सुरक्षा रक्षा के लिए क्या है, और ये देश को हम कैसे बचाए दो कि और इसका बंटवारा ना हो। तो इसलिए मेरे पास वो चाबी है तेरी बुद्धि को खोलने के लिए, और मैं खोल भी रहा हूं, वो भी निस्वार्थ, कोई फीस नहीं हमारा। मैं 50 साल से लोग को चिल्लाता हूं, कोई फीस नहीं हमारा शिक्षा देने के लिए आपको। मगर आज ये धर्म की शिक्षा रामायण गीता भी बिक चुका है। एक नवरात्र में कोई दीदी बेचारी बहन चाहती है मेरे घर में मैं नवरात्र में, तो 5,000 रुपया कलश बैठाने का ले लिए। और किसी का देहांत हो जाए तो मरने पर पलंग दे दो। बाप पलंग में सोता था, पलंग दे दो, तकिया दे दो, तकिया में से लग तकिया। बाबा क्या छतरी लेके चलता था? हाँ बाबा, तो छतरी दे दो। बाबा जूता पहनता था, जूता दे दो। अरे मेरे भैया, क्या पाखंड अंधविश्वास में लोग हायर क्वालिफिकेशन इनका काम नहीं आ रहा है, जो आज भी अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए। ये सब एक बिजनेस सेंटर बनते जा रहा है सनातन धर्म के अंदर, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि को लॉक करके इसलिए फंसा के रखे, तुम्हारे को देश और धर्म की चिंता तुमको भुला दे, तुमको भुला दे, और तुम फंसे हुए उसमें। अब मेरे पास गीता रखा हुआ है, उठाइए ना, मैं पेज नंबर भी आपको श्लोक संख्या बता देता। जन्माष्टमी, आज भगवान का जन्म हुआ, रात 12 बजे तक बैठेंगे, झूला हिलाएंगे, भगवान का जन्म हो गया। ठीक 6 दिन बाद उसी भगवान का छठी मुंडन करने लग जाते हैं, फिर विवाह कराने लग जाते हैं। अरे तुम भगवान को एक मनुष्य की भांति क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे हो? रामनवमी है, शोभा यात्रा निकालेंगे, कोई शिक्षा ज्ञान नहीं उसके अंदर। अरे रुका लो तुम शोभा यात्रा, में मना नहीं करता। जहां पे तुम शोभा यात्रा का समापन करते हैं, एंडिंग होता है, वहां पर किसी अच्छे संत को बुलाकर ये रामनवमी क्यों मनाया जाता है, इस पर समझाइए। रामनवमी ऐसा राम का जन्म नहीं हुआ बिना स्तुति का।
तो तुम वो स्तुति जो बालकांड में, रामायण बालकांड दोहा संख्या 185 सोटा 1 से 5 तक, तुम आज तक कोई स्तुति नहीं गा रहा है। सिर्फ श्रीनारायण आश्रम से जो लोग जुड़े आज मुंबई में, हिमाचल में, दिल्ली में, राजस्थान में, तो फिर बहुत ही जगह वही लोग आज स्तुति गा रहे हैं, वही लोग गा रहे हैं, दूसरा कोई नहीं गा रहे आज। तो कैसे तुम्हारे सनातन धर्म की रक्षा होगी, हिंदू समाज की सुरक्षा का तेरे पास साधन क्या है बताओ? मैं पूछता हूं, क्या है तुम्हारे पास साधन? बंगाल में देखे ना, मार खा रहे, भाग रहे, तेरे घर में एक सांप आ जाए, तेरे पास वो लाठी तुम नहीं रखे, बकवास करते गर्भ से कौन हिंदू है? तुम किसके भरोसे पर बैठे? मैं ये पूछता हूं, किसके भरोसे पर तुम अभी तक बैठे हैं? तो प्रेमी सज्जनों, तुम्हारी बुद्धि को लॉक कर दिया गया है। इस वक्त स्वामी श्रीनारायण जैसे संत की आज जरूरत है देश को। जो बोल रहे हैं लोग, व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं, कई लोग तो ये भी कहे राजस्थान के अंदर की आप तो सतयुग का संत, पता नहीं कैसे कलयुग में जन्म ले लिया। इतना तक लिखते हैं व्हाट्सएप पे, आप सब मैसेज लोग पढ़ते हैं, सारी जगह के लोग, कि आपके जैसा संत अगर और 5-6 हो जाए तो सनातन धर्म की रक्षा होगी। क्योंकि मैं इनकी बुद्धि को लॉक से खोलता हूं। और आज अभी तो ये इसी महीने का ये नवरात्र शुरू हुआ, मैंने सबको कह दिया, नहीं कोई नहीं, मेरे लोग जो जुड़े हैं हमारी संस्था से वो कोई नहीं गई है पूजा पाठ में, ना चंदा दिए घर पर किसी को। तो मंदिर में तो हम चंदा देते हैं, ये पंडालों में, ये सड़कों पर, इसके लिए हम नहीं देते, भगाए लोग। तो मुझको यकीन हो गया कि अब मैंने जिनके जिनके चाबी से, अपना चाबी से, मेरे मंत्र की चाबी से लॉक खोला, वो आज एक अच्छे सनातनी बन करके देश धर्म, सनातन धर्म और हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये पद यात्रा, ये कलश यात्रा, ये जितने भी चीज है, एक बार मैंने टीवी पर देखा कि जगन्नाथ यात्रा का पहले मंदिर में पंडित जी जड़ी बूटी पीस रहा है और बोल भी रहा है कि भगवान को बुखार आ जाता है, तो हम लोग ये लड्डू, बड़ा अच्छा नाम बताता, ये जड़ी बूटी का लड्डू भी उनको देते हैं। भगवान को बुखार आ गया, रात 9 बजे मंदिर बंद, अभी भगवान सो रहा है, दिन को दोपहर में भगवान रेस्ट कर रहा है। क्या बात है, मुझको बहुत हंसी आता है। मैं संत आज नहीं बना है, जब मैं, आप सबको मालूम है अंडमान के लोग को, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं चिन्मय मिशन से जुड़ा, और चिन्मय मिशन के संतों के साथ रह के शिक्षा दीक्षा लेने के बाद मैं एक अच्छे संत आज दुनिया के अंदर में लोग को एक सत्य की राह पर मैं लेके जा रहा हूं, अंधकार से उसको उठा करके। गुरु का मतलब आप जानते, गु, गा में उकतर गु, रा में ऊ का मत छोटा उकतर रू, गुरु, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लाए वही गुरु होता है। आपको ले जाकर के अंधकार में फंसाए वो गुरु नहीं है। नाचो, गाओ, खाओ, पियो, घूमो, यात्रा में चलो, आज ये मंदिर, अरे भैया तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, तुमको एक पर विश्वास ही नहीं है, तो 10 मंदिर में तुम क्या घूमते हो? वेद का एकदम डेड ऑफ अगेंस्ट, वेद इसका इजाजत नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया। कोई एक को पकड़ लो, चाहे राम को पकड़ लो, कृष्ण को पकड़ लो, शिव को पकड़ लो, 33 कोटि देवी, कोई एक को पकड़ लो। आज इधर पद यात्रा, आज उधर यात्रा, कोई हिमालय जा रहा है तो कोई उधर कन्याकुमारी में डुबकी लगा रहा है, कोई प्रयागराज में डुबकी लगा रहा है। तुम्हारा मन स्थिर नहीं हुआ, तुमको अच्छे कोई गुरु नहीं मिले, तुमने किसी अच्छे ज्ञानी का भागवत कथा तो क्या, आप प्रवचन भी नहीं सुने, इसलिए तुम्हारी स्थिति है। तुमको मैं स्वामी श्रीनारायण तो क्या, भगवान भी आके तुमको ये मोह माया से छुड़ाने नहीं सकता, ये पाखंड और अंधविश्वास से छुड़ाने नहीं सकता। बस जरूरत है कि आपका बुद्धि को मैं खोलना। और लोग घबराते हैं मेरे पास आने से, जैसा छतरी को खोलने से, काली छतरी को खोलने से गाय भैंस भागती है डर के मारे। आज इस वस्त्र को देख के लोग, हिंदू समाज मुझसे भागता है। अंडमान की तो हमारी बहुत बुरी हालत है। अब चलो लोग को बुद्धि आया कुछ अभी 1-2 महीने से, तब ये लोग थोड़ा समझदार हुए, अब पांव पकड़ते हैं। स्वामी जी वाकई में आपका ज्ञान है, इस तरह ज्ञान आज तक हम लोग को अंडमान में किसी ने दिया नहीं। हम लोग की गलती है जो हम लोग आपको भूल चुके थे। तो हमने कहा
दुख में राम राम जगता है, क्योंकि सुन रहे ना, तन सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब सुन रहे हैं लोग, अब आंखें खुल रहा है, अब आंखें खुल रहा है। दुख में राम राम जगता है, सुख में तुमको याद ना आया। अरे चिड़िया चुग गई खेत तो मोरा, क्यों पाछे पछताया। तुम वही हिंदू है जो मेरा आश्रम तोड़े दो दो, वही हिंदू है ना। हम भूलूंगा नहीं तुम लोग की धोखाबाजी अंडमान के लोग थे। हाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटी, हमारी माँ राजस्थान, मुंबई, हिमाचल, ये जगह है जो जानते हैं कि स्वामी जी का शिक्षा और ज्ञान क्या चीज है, वो समझ पा गए हैं, मगर तुम नहीं समझ पाए अभी तक, अभी तक भी नहीं समझ पाए। तो इसीलिए लात के भूत बात से कभी नहीं मानते। जब लात खाते हैं तो तभी वो भूत भागता है लोग के अंदर से। तो तुम्हारे बुद्धि को अंग्रेजों ने, मुगलों ने पहले ही लोग करके चले गए। आजाद तो हुआ, तुम आजादी मानते हो, तुम मानते हो, मेरी बात सुन लो, तुम मानते हो आजादी, देश के लोग तो बड़े चालाक थे। उन्होंने उसका चाबी अपने पास डाल के चले गया। तेरी बुद्धि आज भी लॉक पड़ी हुई है। ये तो अच्छा हो गया, सौभाग्य से मैं देश में भ्रमण करता रहता हूँ और लोग की बुद्धि जो खुल गई है जिनकी, वो लोग अभी समझ गए कि वाकई में नाच गाना डांस हमारे सनातन धर्म, याद रखना, हिंदू समाज और देश को पतन की ओर लेके जा रहा है। तो भगवान की कृपा आशीर्वाद से आपको संकट से आप कटे, मैं यही प्रार्थना करता है। मेरा से कोई किसी का बैर नहीं है, हर हिंदू मेरा अपना परिवार है। आज भी मैंने जो सुबह हमारे एक वकील साहब है यहाँ पर, उनको मैंने सो मैसेज में दिया कि नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरी जो गुस्सा है आप लोगों पर में, वो गुस्सा के अंदर ज्ञान भरा है, सोच लो। और मेरा जो प्रेम है वो उसके अंदर वैराग्य भरा है। मैं किसी से बहुत प्यार करता हूं। तो सोचो कि ये स्वामी जी पक्का इसको सन्यासी बनाने के लिए, सन्यासिनी बनाने के लिए उसको इतना प्यार कर रहा है। किस लिए प्यार कर रहा है? उसको सन्यासी बना के सनातन धर्म की रक्षा का काम करा। ये नहीं कि मेरे आश्रम में रहे, पले पोसे बड़े हुए, माँ बाप ले गए, शादी ब्याह कराए, वो कभी राम कोने के जानते भी नहीं ना, घूम के देखते। तो ऐसे बच्चों को तुम आश्रम वाले पाल के फायदा क्या हुआ? मैंने तो देखा ना, मेरे पास यहाँ दो बैठते हैं, यहाँ पर दो सन्यासिनी जो घर बार छोड़कर सनातन धर्म का। मैं बच्चा उस दिन भी बोला मैं बच्चा पढ़ूंगा, मगर स्कूल पढ़ाने के लिए नहीं, माँ बाप को वापस देने के लिए नहीं, समझा? तो ओम शांति शांति, भगवान आपकी रक्षा करे, सुख दे, शांति दे, यही प्रार्थना मैं करता रहता हूँ। रोज रात को आप शुभ रात्रि ये सुनिए और भगवान से आशीर्वाद करिए कि मेरा रात अच्छा कट जाए, रात को कोई मेरा घर ना जला दे, रात को कोई मेरा हत्या ना कर दे, मैं सुरक्षित सुबह फिर आपका दर्शन करूंगा। ओम शांति शांति शांति।